कई सारी कंपनी एमएलएम में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करती है और फिर बाकी यूज केस के नाम पे भी फिर एक नया एमएलएम प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है। तो वहां पे उनका मकसद यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे पहले के जो यूजर्स हैं उनसे हमें कैसे बेनिफिट लेना है। इसीलिए वो हर बार यूज केस के नाम पे एक नया एमएलएम प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हैं, फिर उसमें लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर नया एक एमएलएम प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, फिर लोग उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं यहाँ करूं, वहां करूं, किधर करूं। राइट। सो आपको पता है कि हमारा एक ही एमएलएम प्लेटफॉर्म के रूप में काम करता है, वो है मेटा ओजोन। और इसमें इतनी बड़ी कैपेबिलिटीज है माय डियर फ्रेंड्स, इतनी बड़ी कैपेबिलिटीज है। प्रोडक्ट जो 20 इयर्स की लाइफ है इसकी, 20 सालों की इसकी लाइफ है। और ये 20 साल में आप यूं समझे कि हर बंदा यहाँ से मिलीनियर नहीं बिलियनियर बन सकता है इन 20 सालों में। तो हमारा एक ही जो एमएलएम का जो प्रोडक्ट है फ्रेंड्स, ये एक ही प्रोडक्ट है, राइट, जो आपको बिलियनियर्स बना दे। राइट। लेकिन जो कॉइन आप अर्जित कर रहे हैं, जो कॉइन गेन कर रहे हैं, इस कॉइन को और जगह पे यूज करी जाए, उसके लिए यूज केस बनता है। और यूज केस में हम क्या चाहती हैं, हमारी टीम क्या चाहती है कि यूजर जो है वो ट्रेडिशनल लोग बने, यानी कि यूजर ट्रेडिशनल के लोग बने और प्रॉफिट हमारे एमएलएम के लोग ले। यानी इसमें देखिए ये थिंकिंग फ्रेंड्स, ये सिर्फ ओजोन बना सकती है। ऐसा थॉट सिर्फ ओजोन के पास आ सकता है। आज तक की पूरी करियर में मैंने देखा कि इस तरह के थिंकिंग और इस तरह के प्रिंसिपल किसी भी फॉर्म के पास में आई हो। ये पहली बार हुआ फ्रेंड्स कि हमारी सिस्टम पहले हमारे लोगों के लिए सोचती है। यानी कि जेनरेटर कौन हुआ? मेटा ओजोन हुआ कॉइन की जेनरेटर। और हमारे जो लोग हुए एफिलिएट से जो लोग जुड़े हुए हैं, मार्केटिंग से जो लोग जुड़े हुए हैं, वो मैं हो गए, आप हो गए, सारे जो 1.5 लाख लोग की कम्युनिटी है, ये जो लोग हैं ये है जनरेटर, ये कॉइन जनरेट करते हैं। और यूजर कौन बनेंगे? ट्रेडिशनल प्लेटफॉर्म के लोग, जिनको ट्रेडिशनल में विश्वास है, तो उनको सिर्फ यूजर बन के काम करना है। लेकिन जनरेटर कौन बनेगा? मेटा ओजोन के लोग। तो जो यूज केस होगा फ्रेंड्स, हमारा जो यूज केस आ रहा है सारा ट्रेडिशनल में आएगा। और हमारी जो पहचान अभी तक जो एफिलिएट में थी, अब हमारी पहचान ट्रेडिशनल में जाएगी। और ट्रेडिशनल में चूंकि नो बाउंड्रीज, वहां पे कोई बाउंड्री नहीं है और वहां पे लोगों की कमी नहीं है। लेकिन वो लोग सिर्फ एज ए यूजर काम करना चाहते हैं, एज ए जनरेटर उन लोगों को काम नहीं करना चाहते। लेकिन धीरे धीरे ये लोग एज ए जनरेटर में कन्वर्ट हो सकते हैं। यही हमारे सिस्टम की पहचान है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं फ्रेंड्स कि जिनको ये वर्ड एमएलएम वर्ड से ही नफरत होती है। वो हमेशा से ट्रेडिशनल में ही वो आना चाहते हैं, हमेशा से। उनको आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट दे दो, वो इधर से आएंगे नहीं, वो हमेशा इसी में जाएंगे। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट इधर बना के दे दो, अगर 2 प्रोडक्ट आपने बनाया, एक की क्वालिटी सेकेंड क्लास की रखी और एक की क्वालिटी फर्स्ट क्लास की रखी, लेकिन सेकेंड क्लास वाली को आपने ट्रेडिशनल में डाल दिया और फर्स्ट क्वालिटी वाले को आपने एमएलए में डाल दिया, मैं यकीन के साथ कहता हूं कि 90% जो लोग ऐसे हैं फ्रेंड्स, वो इसमें जाएंगे ही नहीं फर्स्ट क्वालिटी में, वो सेकेंड को ही फर्स्ट क्वालिटी मानेंगे। ये ये नेचर है और ये हमारे मार्केट में है। आप देखते होंगे, आपने कई ट्रेडिशनल में जाते होंगे, प्रोडक्ट आपको बेकार मिल जाता होगा, फेंक के चले जाते होंगे, यूज नहीं करते होंगे। लेकिन आप वहीं पे जाना पसंद करते हैं आज भी ट्रेडिशनल में, इधर नहीं आना चाहते। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोगों के मेंटेलिटी में यही चीज भरी हुई है। इसी वजह से अगर क्रिप्टो करेंसी में भी अगर देखते हैं, बहुत सारे लोग अगर प्रोडक्ट है अगर एमएलएम से जुड़ा हुआ है तो उसको समझते हैं कि ये बस स्कैम ही होगा, क्योंकि होता भी रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमएलएम में स्कैम्स हुए, ट्रेडिशनल में भी स्कैम्स हुए और ज्यादा हुए।
लेकिन लोगों को वहां पे चीजें सामने समझ में आती है। क्यों? क्योंकि वहां पे प्रचार करने वाले जो लोग होते हैं वो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, वो एक्टर्स होते हैं, क्रिकेटर्स होते हैं, इस तरह के जो ऑलरेडी जो रिनाउंड लोग हैं उन लोगों से प्रचार करवाया जाता है और वहां भी स्कैम्स होते हैं, बड़े बड़े हुए। आज तक आप देखे ना इतिहास में बड़ा बड़ा स्कैम्स किस तरह से हुआ है, उसके सामने तो ट्रेडिशनल वाले तो बहुत कम बढ़ जाएंगे, एमएलएम वाले तो छोटी पड़ जाएंगे, राइट। लेकिन दिमाग में क्या भरा हुआ है? एमएलएम है, स्कैम है, राइट। इसी चीज को खत्म करने के लिए ओजोन ने अपना सिस्टम को बेहतर एकदम बनाया कि जहां पे लोग बिलीव करें। और इसीलिए अभी के डेट में क्या हो रहा है कि हम मेटा प्रेडिक्ट को ट्रेडिशनल में लेकर के आए हैं एज ए यूजर। तो ये आपको यूजर ही पसंद है, आप यूजर ही बन करके खेले, इनकम करें, राइट। फायदा आप हमारे लोगों को ही देकर जाएंगे। हाँ, अगर आपका दिमाग चेंज होता है क्योंकि आप एक्सपीरियंस करेंगे हमारे गेम को, अच्छे तरीके से यूज करेंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा कि नहीं यार बेस्ट है, तो आपको हमारा दूसरा प्रोडक्ट भी समझ में आ जाएगा। फिर आप वहां से कन्वर्ट होकर के आएंगे। यानी जो 90% लोग जो ट्रेडिशनल में बिलीव करते हैं, धीरे धीरे हम इनको ट्रेडिशनल लोगों को एमएलएम की तरफ मूव कर पाएंगे, वो लोगों को अपने तरफ बुला पाएंगे। और यही हमारी सबसे बड़ी रणनीति होगी, क्योंकि यहाँ पे अरबों लोगों की संख्या है, यहाँ पे अरबों लोग हैं जो कि हमारे तरफ कन्वर्ट होने के लिए हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि उनको हम कैसे कन्वर्ट कर ले। हम डायरेक्ट एमएलएम लेकर जाएंगे, किसी जिंदगी में वो नहीं आने वाले, बहुत मेहनत लगेगा, कुछ कुछ लोग आएंगे। लेकिन एक बार ट्रेडिशनल एक्सपीरियंस करा देंगे, फिर उनको अगर हम एमएलएम की तरफ लेकर आएंगे तो उसके दिमाग में ओजोन बैठा हुआ है। अभी उन्हें खेलने की जरूरत होगी, कहाँ जाएंगे? एक्सचेंज पर जाएंगे, ओजोन खरीदेंगे, बाई करके लाएंगे और वो ये खेलेंगे। जब उनको प्रोडक्ट समझ में आएगा तब उन्हें समझ में आएगा कि और ओजोन से क्या क्या होता है, ओजोन मिलता कैसे है, केवल एक्सचेंज पर ही मिलेगा या इसकी माइनिंग भी हो सकती है, फिर वो माइनिंग की तरफ जाएंगे। अब वही लोग माइनिंग करने के लिए आएंगे, तो ट्रेडिशनल लोग ट्रेडिशनल माइनिंग करेंगे, एमएलएम वाले लोग एमएलएम वाली माइनिंग करेंगे। इसलिए हमारे सिस्टम ने ट्रेडिशनल माइनिंग भी स्टार्ट करेगी, और वो है हमारा नोड थ्रू नोड। जो हमारा जो नोड आएगा फ्रेंड्स, ये ट्रेडिशनल में आएगा, ये भी हमारा एक यूज केस होगा, राइट। और यहाँ से भी हमारा वो बेनिफिट लोगों को मिलेगा। तो जिनको ट्रेडिशनल पसंद है उनको हम ट्रेडिशनल का ही यूं समझ लें कि उनको स्वाद देंगे ट्रेडिशनल का, राइट। और जिनको एमएलएम पसंद है वो एमएलएम के लिए आएंगे। फिर ये नोड में लोग जाएंगे, फिर इनको समझ में आएगा कि नोड से हमें क्या क्या बेनिफिट है, हम यहाँ से निकल करके अगर एमएलएम में जाते हैं तो और कितना बड़ा इनकम कर सकते हैं, ये भी चीजें उनके लिए होंगी। तो राइट, क्यों समझ ले फ्रेंड्स की ऐसी थिंकिंग सिर्फ ओजोन में ही क्रिएट होती है, जो कि बहुत दीर्घ दृष्टि का होता है, यानी कि बहुत दूर की होती है। सो आज हम लोग समझते हैं फ्रेंड्स मेटा प्रेडिक्ट की थोड़ा सा और आपको झलक दे देता हूँ कि ये एक ट्रेडिशनल गेम है और यहाँ पे साइन अप के ऊपर में आपको 1 रुपए नहीं लगता है। साइन अप करते हैं, साइन अप करते आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है। इसके लिए आपको चाहिए होगा रेफरल, यानी किसी एक बंदे का रेफरल आपको चाहिए होगा साइन अप करने के लिए। रेफर करेंगे, आप साइन अप होंगे, थोड़ी सी गैस फी लगती है, बस वही गैस फी लगेगी और आपकी ज्वाइनिंग विद इन सेकेंड्स हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है? बिड प्रेडिक्ट करना है। फ्रेंड्स, ये ये गैम्बलिंग नहीं है, पहले दिमाग में रख लें, ये जुआ नहीं है। दिस इज नॉट अ गैम्बलिंग। मैं गैम्बलिंग को बढ़ावा नहीं देता हूं और न ही हमारी कंपनी गैम्बलिंग को बढ़ावा देती है। दिस इज द रीडिंग गेम। आपको 1 मिनट का चार्ट देखना होता है, 1 मिनट का 1 मिनट चार्ट देखना होता है। बाइनेंस हो, बाइनेंस के ऊपर बिटकॉइन का चार्ट, बिटकॉइन का चार्ट देखना होता है, कैलकुलेट करना पड़ता है और दिमाग लगाना पड़ता है, प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि अगले 1 मिनट में रेट बढ़ेगा या घटेगा। और जब आपका ये एजुकेशन कहेगा, ये गैम्बलिंग नहीं, यहाँ पे तुक्का नहीं लगाना, पहले बार में ध्यान रखें, तुक्का नहीं है। आपको प्रेडिक्ट करना है कि अगले 1 मिनट में रेट बढ़ेगा। जब अगले 1 मिनट में रेट बढ़ेगा
तो आपको अपर बिड लगानी, और आपको अगर लगता है कि नहीं अगले 1 मिनट में रेट गिरेगा, तो आपको डाउन बिड लगानी। और जैसे ही आप अप में बिड लगा लेंगे और रेट वाकई में बढ़ गया, तो आप विनर हो जाएंगे। या आपने लगाया डाउन का और वाकई में डाउन हो गया, तो आप विनर हो जाएंगे। लेकिन इसका अगर उल्टा हो गया, आपने लगाया अप का, हो गया डाउन, तो आप हार जाएंगे। राइट। और आपकी जो राशि है वो विनर को दे दिया जाएगा, जो लोग विनिंग कर रहे हैं उनको दिया जाएगा। इसमें कितना परसेंट कटता है वो मैं बता देता हूँ। कि सपोज 100, ताकि आपको याद रहे, 100 जोन आपने बिड लगाया, ठीक है, तो 100 जोन उस 2 बंदे अगर खेल रहे हैं, तो 2 बंदों से 200 जोन जाएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे। जो प्लेटफॉर्म है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यहाँ पे 100 ओजोन चला गया, 200 ओजोन गया। राइट। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? तो इसमें से 5% जाएगा प्लेटफॉर्म फीस, 5% जाएगा जैकपॉट। ये जैकपॉट हुआ फ्रेंड्स कि 24 आवर्स में, 24 घंटे में जो हायर बिडर होगा, यानी जिसने सबसे ज्यादा बिड लगाई होगी, जितनी ज्यादा बार कैलकुलेट करेंगे, जो सबसे हायर बिडर होगा उसकी टॉप 10 लोगों को ये 5% आफ्टर 24 आवर्स डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। राइट। इसमें भी वो है कि पहले को 30% है, फिर 20% है, फिर उसके बाद में 10% है, ऐसे करके ये टोटल को जैकपॉट का जो इनकम है ये जैकपॉट विनर को चला जाता है। तो ये 5% यहाँ प्लेटफॉर्म फीस गया। राइट। ये प्लेटफॉर्म फीस कंपनी को जाता है, ये ध्यान रखिए, ये कंपनी को जाता है, जिससे कंपनी इस प्लेटफॉर्म को मेंटेनेंस करती है और आगे इसके और भी जो यूज केसेस हैं उसके ऊपर वो यूज करती है। ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो बचता है, सपोज मान लें कि 200 का 5% कितना हुआ? 10 कॉइन यहाँ गया, 10 कॉइन यहाँ गया, बचा 180 कॉइन, 181। अब 180 में से 100 तो इसका खुद का लगा हुआ है ये। राइट। तो ये 100 जो है वो विनर को तो जाएगा ही, क्योंकि उसका खुद का है। और ये जो 80 बचेगा, 80 का 10%, 10% किसको जाएगा? अपलाइन को। यहाँ सिंगल लेवल अपलाइन है, तो ये 80 का 10% यानी 8 कॉइन ये चला जाएगा अपलाइन को, और बाकी 72 कॉइन भी विनर को जाएगा। इस तरह से हमारा प्रोग्राम बना हो। तो आप एक तो खुद का प्रेडिक्शन करके गेम खेल सकते हैं, इनकम कर सकते हैं, साथ ही साथ आप अनलिमिटेड लोगों को स्पॉन्सर कर सकते हैं, और वो स्पॉन्सर जब जब गेम जीतेगा उतनी बार आपको ये जो उनका जो विनिंग अमाउंट का जो 10% है वो आपको मिलेगा।
जितनी बार वो गेम जीतेगा। यानी सपोज अगर मान लें कि आप अगर 1-2 बार गेम हार भी जाते हैं, तो कोई बात नहीं, आपकी टीम में से जब भी कोई बंदा जीतेगा, तब तक आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह से आप जितना चाहें स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो ये एक रेफरल प्रोग्राम इसलिए दिया गया है फ्रेंड्स, क्योंकि ट्रेडिशनल में रेफरल प्रोग्राम होता है सिर्फ 1 लेवल का, और इसी पद्धति को ध्यान में रखते हुए ताकि मैक्सिमम लोग इसके साथ जुड़ जाएं, और ज्वाइन करने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ चार्ज वगैरह लगते नहीं है, कंपनी आपसे 1 रुपए लेती नहीं है। जब आप गेम खेलते हैं, जब आप उसका प्लेटफॉर्म फीस जब प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तब आपसे चार्ज लेती है। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेटा प्रेडिक्ट कैसे काम करता है उसके लिए। सो फ्रेंड्स, इसकी खासियत ये है कि ये टोटली डिसेंट्रलाइज है, 100% डिसेंट्रलाइज है। आप दुनिया का बड़ा से बड़ा डेवलपर को बिठा करके इसको बोल दीजिए कि इसमें ये कह दे कि ये डिसेंट्रलाइज नहीं है, फ्रेंड्स उस दिन से मैं ओजोन ही छोड़ दूं। ये 100% डिसेंट्रलाइज, और दुनिया को वो टेस्ट दी जा रही है डिसेंट्रलाइजेशन की, जहां पे कोई मैनिपुलेशन नहीं है, नो मैनिपुलेशन, ना ही आपके प्रेडिक्शन में मैनिपुलेशन है। जो बाइनेंस पे चार्ट यहाँ पे काम करेगा, ऐसा नहीं है कि बाइनेंस में डाउन हो गया और हमारा सिस्टम अप कर दे, ऐसा नहीं हो सकता है। सो नो, ना प्रेडिक्शन में मैनिपुलेशन है और ना ही डिस्ट्रीब्यूशन में मैनिपुलेशन है, और ना ही गेम के प्लेइंग में मैकेनिज्म है, इसमें मैनिपुलेशन है। यहाँ पे अगर एक बंदा खेलेगा माय डियर फ्रेंड्स, तो एक बंदा ही दिखाई देगा ब्लॉकचेन के ऊपर, बाकी सिस्टम की तरह नहीं, बंदे खेलते हैं एक और दिखाया जाता है 100। ये चीज आपको नहीं मिलेगी। यहाँ एक बंदा खेलेगा तो एक प्लेयर दिखेगा कि आपको एक प्लेयर ने खेला। हमारे गेम में दिखता है, अगर आपने बिड लगाया है अपर की, तो आप जितने भी बिड लगाने वाले अपर होंगे आपके डैशबोर्ड पे दिखाई देंगे, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, वो 50 है, सब आपको डैशबोर्ड पे दिखाई देंगे कि इतने लोगों ने अपर बिड लगाया, और साथ ही साथ आपको डाउन बिड भी दिखाई देंगे कि इतने लोगों ने डाउन बिड लगाया। तो आपको एकदम ट्रांसपेरेंट दिखाई देगी, और जब आपके बैलेंस कटेंगे तो वो भी दिखाई देंगे फ्रेंड्स कि कैसे हमारा बैलेंस कटा, और ये बैलेंस कट करके फिर दूसरे को क्रेडिट होगा, वो भी दिखेगा, उस बंदे को भी दिखेगा, और एक एक चीज आपके ब्लॉकचेन के ऊपर में दिखाई देगा, ना कि सिर्फ आपका मेटा प्रेडिक्ट के वेबसाइट पर दिखाएगा, नहीं, हर एक चीज ब्लॉकचेन पर दिखाई देगा। और यही सबसे बड़ी ऑथेंटिसिटी है फ्रेंड, कि हमारी जो ब्लॉकचेन है और हमारा जो गेम है वो 100% वेब3 एप्लीकेशन पर बनी हुई है। 100% ये पूरा गेमिंग की कोडिंग जो है वो ब्लॉकचेन पर किया गया। ऐसा नहीं कि गेम की कोडिंग करी गई नॉर्मल से एक वेबसाइट के ऊपर में, नॉर्मल से एक एप्लीकेशन के ऊपर में, और उसको ब्लॉकचेन से जोड़ दिया गया। नो, यही डिफरेंट है हमारे में और बाकियों में। ठीक है, सो काफी वक्त हो चुका है, तो सेकंड पहलू के ऊपर हम लोग बात करेंगे नसीम जी। ओके ओके, थैंक यू सर। आज आपने मेटा प्रेडिक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दिया, बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया, बहुत ही जबरदस्त है। क्योंकि अभी हमारा मेटा प्रेडिक्ट एक प्री लॉन्च में है, जहाँ पे आपको एक टेस्टिंग करना है, विनिंग भी हो रहे हैं, लूजर भी हो रहे हैं, और अच्छे ट्रैफिक हमारे 24 आवर्स के अंदर आए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा ट्रेडिशनल व्यू के माइंड से हमारी जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हो रही है, और इससे हमारा ओजोन की यूज केस बहुत बड़े लेवल पे होने वाला है। तो आप सभी जितने भी साथी हैं, अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं या आपके जो भी दोस्त हैं, उनको रेफरिंग प्रोग्राम के द्वारा लाएं आप 1 लेवल के लिए। चूंकि अभी हमारे पास ऐसे 10 में से 1 पॉइंट पे बात हो चुकी है सांसद के द्वारा, बट अभी 9 पॉइंट है, बट टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। मैं चाहूंगा सर कि जो बड़े पॉइंट है उसको स्टॉप करते हैं, कल परसों आते हैं, बट जो छोटे छोटे पॉइंट है उसमें इंफॉर्मेशन पॉइंट है उसको एक बार आप बता दें तो बहुत बेस्ट होगा। मैं सर छोटे पॉइंट जी, मैं 2-4 पॉइंट को खुद से ही कोट कर देता हूँ जो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, लेकिन लोगों के लिए जो जरूरी है, जैसे हमारा जो मेटा प्रेडिक्ट था 15 तारीख को फ्रेंड्स, वो लॉन्च हो चुका है। राइट, और नेक्स्ट जो हमारा प्रोडक्ट है वो है
NFT वॉल, राइट। NFT यहाँ पे ले लेता हूँ मेटा प्रेडिक्ट। तो मेटा प्रेडिक्ट फ्रेंड्स हमारा इसका प्री लॉन्च हो चुका है और हम लोग इसे नेक्स्ट मंथ में जो थाईलैंड टूर होगा तो उसमें हम इसे लॉन्च कर पाएंगे। फाइनल लॉन्चिंग होगी जिसमें मिस्टर इमानुअल सर भी अवेलेबल होंगे और हमारे उनके जितने भी टीम है फाउंडर्स सारे लोग अवेलेबल होंगे, वो लोग इसे लॉन्च कर देंगे। NFT वॉल हम नेक्स्ट मंथ में NFT वॉल को प्री लॉन्चिंग कर रहे हैं और ये मुझे लगता है कि साथ ही साथ इसमें ही फाइनल लॉन्चिंग भी उसी के साथ में कर दी जाएगी जब हमारा मेटा प्रेडिक्ट लॉन्च होगा। तो ये दोनों दो प्रोडक्ट हमारे उन लोगों के सामने में फाइनल लॉन्चिंग में चला जाएगा। जहां तक मेटा ट्यूब की बात आपने कही तो मेटा ट्यूब में अभी समय लगेगा। ये हम सेकेंड क्वार्टर में करेंगे, राइट। और सेकेंड क्वार्टर में करेंगे। ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, यानी यूं समझ ले कि ये गेम चेंजिंग प्रोडक्ट है। जैसे एप्पल है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इस लेवल की प्रोडक्ट आपको मेटा ट्यूब मिलने जा रहे हैं फ्रेंड्स। और ये इसलिए हो पा रहा है कि हमारे जो नोड है वो पब्लिक होने जा रहे हैं। सारे के सारे जो कॉस्टिंग है वो मेटा ट्यूब के पब्लिक के ऊपर रहेंगे, यानी कि जितने भी नोड होल्डर है वही इसके पार्टनर होंगे। और यही वजह है कि हम दुनिया भर के जितने भी आज तक की जो स्ट्रीमिंग प्लेयर्स रहे हैं उन सब से हम लोग compete कर लेंगे और लोगों को बहुत कम प्राइस में हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग दे पाएंगे। जैसे आज के डेट में हम लोग जूम, अभी सारे लोग जुड़े हुए हैं तो जूम में एज ए यूजर तो आपको फ्री में मिल जाता है, लेकिन अब मैं यहाँ से पब्लिश करता हूँ तो मुझे पे करना होता है। महीने का 11,500 रुपए देने पड़ते हैं 1000 की गैदरिंग के लिए, राइट। इतने यूज करने के लिए तभी हमें अनलिमिटेड टाइम का मिलता है और 1000 लोगों की कैपेसिटी मिलती है। तो इस 11,000 को 1100 में तभी बेच सकते हैं फ्रेंड्स जब हमारी कॉस्टिंग कम होगी। आज जूम को खुद से सारा बियरिंग करना पड़ता है, इसलिए इनको ज्यादा पैसे लगते हैं मेंटेनेंस में, इसलिए पब्लिक से भी ज्यादा चार्ज करती है। लेकिन जब हमारे पार्टनर्स जो नोड होल्डर्स होंगे, जब वो खर्च इसको ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा उन लोगों में, तो कॉस्टिंग एकदम घट जाएगी। और यही वजह है कि हम बाकी के जितनी भी कंपनियां हैं सबको हम लोग compete कर देंगे, राइट। तो ये बहुत बड़ा ये है, इसके ऊपर और दिन हम लोग डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट है नेक्स्ट नोड, नोड के ऊपर थोड़ा सा डिफाइन किया जाए। राइट। नोड के ऊपर मैं बात करता हूँ कि नोड के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी, क्योंकि ये ट्रेडिशनल में होगा और इसके लिए आपको मिनिमम एलिजिबिलिटी होगी 500 ओजोन की स्टेकिंग होगी, राइट। इसका बेनिफिट क्या क्या होगा मैं बता देता हूँ। बेनिफिट में आपको मिलेगा पहली चीज कि वैलिडेशन का प्रॉफिट मिलेगा। जो भी गैस फी यूजर से ली जाती है वो बेनिफिट मिलेगा, वैलिडेशन फीस मिलेगा आपको, पहला। दूसरा है स्टेकिंग फीस, स्टेकिंग माइनिंग मिलेगी। तो ये मिलेगा आपको 0.9% पर डे। क्योंकि यहाँ पे एफिलिएट प्रोग्राम नहीं है तो 0.9% ही जाएगा। और थर्ड है इसमें रेफर मिलेगा, 1 लेवल का रेफरल प्रोग्राम होगा और ये मिलेगा 10% वन टाइम। 10% वन टाइम मिलेगा, यानी जिस 500 वाला आप करते हैं तो उसका 10% 50 कॉइन आपके अकाउंट में आ जाएगा और बाकी जो वो है उस पे 1% आएगा तो 0.9% यूजर को लगेगा। 500 ओजोन ही आपका बर्न हो जाएगा आफ्टर 1 ईयर। 1 ईयर इसकी वैलिडिटी होगी, फिर से आपको 500 डालना पड़ेगा, ठीक है। और ये इसमें एक और कंडीशन है कि नोड वही रेफर कर सकता है जो खुद नोड लिया, राइट। और ये ट्रेडिशनल में होगा फ्रेंड्स। तो ये ट्रेडिशनल तरीके से इसकी आर्किटेक्चर ही अलग होगी। आपको पहले नोड लेना है, फिर दूसरों को नोड ये सेल करना है, यानी कि रेफर करना है। ये ट्रेडिशनल तरीके से चलेगा। तो जो लोग भी इसको ये लेंगे उनको प्रॉफिट होगा, उनको सेल्फ माइनिंग ज्यादा होगी और वन टाइम का होगा। और ये जब ट्रेडिशनल जो लोग खरीदेंगे तब इनको चीज समझ में आएगा कि मेरा 500 का इन्वेस्टमेंट पे तो मुझे अकेले ही इतना बेनिफिट मिल रहा है, मैं रेफर कर रहा हूं तो बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन एक ऐसा भी चीज है मेटा ओजोन जहां से हम और ज्यादा इनकम कर सकते हैं। तो ये ट्रेडिशनल लोग भी हमारे पास मेटा ओजोन करने के लिए आएंगे, राइट। और जिससे कि मेटा ओजोन की भी और वो होगी। तो एक हमारी जो छवि है फ्रेंड्स,
अब यूज केस के ऊपर बंदी जा रही है और पूरी दुनिया को यही चीजें दिखाई देंगी और धीरे धीरे पूरी दुनिया को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। जितने भी हम लोग यूज केस लाएंगे सारे ट्रेडिशनल में होगा, यानी वो लोग यूजर होंगे हमारे, अगर उनको नोट खरीदना है हमसे लेंगे, जो लोग हम लोग जनरेटर है, इस चीज का ध्यान में रखेंगे। और कुछ पॉइंट है नसीम जी? सर इसकी प्री लॉन्च मतलब बुकिंग कब से स्टार्ट होगी नोट का? नोट की बुकिंग मुझे लगता है इसी महीने में स्टार्ट हो जाएगी लास्ट तक। ओके ओके, थैंक यू सर। जनवरी से हम हमारा लोग नोट की बुकिंग करनी शुरू कर देंगे। हमारा सबसे बेस्ट एक पॉइंट है जो आप हमारी मीटिंग में डिस्कस हुई थी, कंपनी का जो इन्फॉर्मेशन आया था आपने शेयर किया था कि जो जनवरी से जुलाई तक के जो नए यूजर थे 2024 में, उनके लिए क्या तोहफा कंपनी ला रही है? राइट, ये बहुत बड़ा बिग न्यूज है फ्रेंड्स, और मैं भी इस चीज से बहुत खुश हूँ। हमारी टीम, जैसा कि पता है कि ओजोन की जो फाउंडर मैनेजमेंट टीम है वो हमेशा से पब्लिक के साथ में रही है और वो कभी नहीं चाहती है कि हमारे पब्लिक को कम बेनिफिट हो, बल्कि वो चाहती है हमेशा से पब्लिक को ज्यादा बेनिफिट हो। कंपनी को बेनिफिट हो ना हो फर्क नहीं पड़ता है, पब्लिक को बेनिफिट हो, क्योंकि पब्लिक ही हमारी मैनेजमेंट है, कम्युनिटी ही इस सिस्टम को चला रही है। राइट, इसी वजह से आज के डेट में अगर देखा जाए तो नोड को पब्लिक के, कंपनी का कंट्रोल पब्लिक को चला जाएगा। दूसरी चीज के ये हमारा जो मेटा ओजोन है इसको भी 100% पब्लिक को दे दिया गया है ऑलरेडी, यानी जो भी यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पब्लिक को जाता है। 5% पहले कंपनी को जाता था, तो वो 5% भी पब्लिक को ही दे दिया गया एज ए रॉयल्टी में। तो 100% ऑलरेडी मेटा ओजोन को पब्लिक के हवाले कर दिया गया है और नोड को भी, यानी ब्लॉकचेन को भी पब्लिक के हवाले कर दिया जाएगा। कंपनी को प्रॉफिट के लिए केवल यूज केसेस होंगे जहां से वो अपना प्रॉफिट करेगी और लोगों को बेनिफिट देगी, जैसे ट्रेडिशनल जैसे बाकी चीजें होती है। तो यहाँ पे कंपनी ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया है। जो लोग भी, जैसा कि आपको बताया गया था, जो हमारे जनवरी 2024 से लेकर के जुलाई तक के जितने भी यूजर हैं, जो पहली बार हमारे सिस्टम में न्यू स्टेक किया, जिन्होंने न्यू रजिस्ट्रेशन किया और स्टेक किया जनवरी से लेकर के जुलाई तक, इसके लिए हमेशा से कंपनी ने आपसे बात करती रही है कि हम उनके लिए समय समय पर सोल्यूशन लेकर के आएंगे। राइट, तो एक जबरदस्त सोल्यूशन जो दिया है, जो काफी अप्रिशिएट रहा है और हम लोगों की टीम ने भी काफी अप्रिशिएट किया है, जितने भी प्रमोटर्स रहे हैं सभी लोगों ने। सो ये वो है माय डियर फ्रेंड्स कि हर क्वार्टर में, जैसे कि हमारा ये फर्स्ट क्वार्टर चल रहा है, मार्च तक पहला क्वार्टर होता है, फिर अप्रैल से लेकर के जून तक दूसरा क्वार्टर होता है ईयर का। तो फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी 20K यानी 20,000 कॉइन उन लोग का स्टेक करने जा रही है। राइट, और ये 20K के स्टेक से हमारे प्राइस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा 200 कॉइन का ये आएगा, 200 कॉइन की ट्रैफिक आएगी, जो कि आज के डेट में कोई बड़ी बात नहीं है। राइट, और उसी तरह से फिर थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वार्टर में फिर से कंपनी 20K to 40K अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, फिर कंपनी फिर आपको नेक्स्ट क्वार्टर में करेगी स्टेक। फिर थर्ड क्वार्टर में भी अकॉर्डिंग टू सिचुएशन 20 to 80K। फिर उसी तरह से फोर्थ क्वार्टर में जैसे जैसे हमारी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी फिर 20 to 160K इस तरह से स्टेक बढ़ाएगी और उन लोगों को बेनिफिट देगी जो लोग जनवरी से लेकर के जुलाई में आए थे। राइट, और उन लोगों को रॉयल्टी तो मिल ही रही है ऑलरेडी, रॉयल्टी भी बढ़ेगी। रॉयल्टी इसलिए बढ़ेगी कि नंबर ऑफ स्टेकिंग बढ़ जाएंगे और प्राइस भी ग्रो होगा तो उसकी भी बढ़ेगी। जैसे मान ले आज के डेट में पर डे का 5,000 स्टेकिंग हो रहा है, महीने 2 महीने बाद में 50,000 स्टेकिंग होने शुरू हो जाएंगे, तो उनकी रॉयल्टी बढ़ जाएगी। फिर आज के डेट में हमारी प्राइस 30 चल रही है, 30-40, कल के डेट में वो फिर से 5 गुना 100-150 पे चली जाएगी, तो फिर वो प्राइस, तो उनकी रॉयल्टी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ में ये भी चीज दी जाएगी जिनसे कि उनकी रिकवरी जल्दी से जल्दी हो जाएगी। राइट, अब इसके लिए हमें क्या चाहिए फ्रेंड्स, कि
हमारे जो न्यू यूजर्स हैं, इनके इनको हमें सपोर्ट करना पड़ेगा। जितने भी हमारे ओल्ड यूजर हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, राइट, कि हम सभी आपके साथ में खड़े हैं और हमेशा से आपके लिए, आपको प्रॉफिट देने के लिए कोशिश में लगे रहते हैं। हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, मीटिंग करते हैं, लोगों को लाते हैं, न्यू कम्युनिटी को लेकर। और आज भी अगर वो काम करेंगे, आप उनको सपोर्ट करेंगे, उनको हेल्प करेंगे और उनको अगर आप मदद करेंगे कि आप मीटिंग कीजिए, आप बाहर निकलिए, हम भी और न्यू कॉमर्स को लेकर के आ रहे हैं, आप उनकी हेल्प करें, तो आपका जो बेनिफिट है, जो आपको लग रहा है कि जो 2 साल में आपका पैसा रिटर्न आएगा, 24 आवर्स में आपकी माइनिंग आती है, वो सुबह आए, शाम आए, रात में आए, क्योंकि अभी लगातार कुछ ना कुछ वर्क चल रहे हैं, तो जिसकी वजह से टाइमिंग का भी कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। और आगे भी टाइमिंग के ऊपर कोई ये बात ना करे। हाँ, 24 घंटे इंतजार करे, अगर नहीं आती है तो सवाल करे। ये क्या बात हो गई कि सुबह नहीं आई तो हम परेशान, माइनिंग नहीं आई, माइनिंग नहीं है, आएगी, सिस्टम है, चल रहा है। और आपको 365 बार मिलने हैं, तो 365 बार आपको मिलेंगे, राइट। उसके लिए आप लोग बेफिक्र रहे। माइनिंग को लेकर के यूं समझ ले फ्रेंड्स कि आप मार्केटिंग ही थोड़ा सा गलत करते हैं। मार्केटिंग में ही आप थोड़ी सी ना फ्लेक्सिबिलिटी, लोगों से बातचीत के जब आप ज्वाइन करते हैं, उसी टाइम में थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ला करें। जैसे हम लोग जब इनकम की बात करते हैं तो क्या करते हैं, जैसे डेली का 0.7% आता है, तो महीने का लगभग 21% होता है। तो जो लीडर्स होते हैं वो कैसे बात करते हैं कि सर ये 15 से लेकर के 21% के बीच में आपको आता है। ये इससे फ्लेक्सिबिलिटी से क्या होता है कि सामने वाले बंदा के दिमाग में ये माइंड मेकअप हो जाता है कि हो सकता है 1-2 दिन स्किप करेगी तो जहाँ 21% आएगा वहां 20% आएगा या 18% आएगा। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी। तो हम क्या करते हैं ना, पहले दिन ही सारी चीजों को, टेक्नोलॉजी को नहीं समझाते हैं। वो अलग ब्लॉकचेन होता है, वो अलग से टोकन की सिस्टम होती है जहां पे मैनुअली सेंड करना होता है। तो वो बहुत आसान है और एकदम फिक्स टाइम में 1:01 पे फिक्स कर दिया तो भेज दिया, वो हमारे हाथों में होता है। लेकिन ब्लॉकचेन हमारे हाथों में नहीं होता है। ब्लॉकचेन पूरे सारे नोड के ऊपर डिपेंड करता है, ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड करता है, सर्वर्स के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी कैपेबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करता है, यूजर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सारी चीजें जब डिपेंड करती है तब नया कॉइन जनरेट होता है, तो मिलता है। तो इसमें कम ज्यादा होते रहते हैं। तो इस चीज का भी ध्यान में रखें कि माइनिंग कभी कभार स्किप भी करेगी। ये भी ध्यान में पहले से डाल ले कि माइनिंग कभी कभार स्किप भी करेगी, नहीं मिलेगा, ध्यान में रख ली। दूसरी चीज कि माइनिंग की कोई टाइम नहीं होगी, सुबह में मिल सकती है, शाम में मिल सकती है, रात में। इस बात को ध्यान में रखें और इस तरह से आप लोग मार्केटिंग करें, फिर ये सवाल नहीं आएगा। चले आगे बढ़ते। ओके, बहुत सुंदर सर। अभी दो छोटे पॉइंट्स हैं जो एक्सचेंज से रिलेटेड हैं, कि काफी ज्यादा मात्रा में लोगों ने गेमिंग पे अपना कैरियर बनाने का कोशिश कर रहा है और ये ट्रेडिंग के ऊपर। तो एक्सचेंज का जो अभी डिपॉजिट हमारा लगभग सस्पेंड है, इसका क्या उम्मीद है, क्या अपडेट है सर? देखें, एक्सचेंज की डिपॉजिट ओपन करने के लिए सबसे पहले ये शर्त थी कि हमारा जो सिस्टम है वो अच्छे से लाइव हो जाए, राइट। तो अभी हमारा सिस्टम अच्छे से पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए अभी डिपॉजिट ओपन नहीं हुई है, राइट। दूसरी चीज, एक एक चीज और भी है कि हमारे पास ये हम मतलब कि एक जबरदस्त मौका है, अंतिम मौका नहीं कहेंगे लेकिन एक जबरदस्त मौका है कि हम प्राइस को 100 पर ला करके छोड़ सकते हैं। और हमारे जो मेंटेलिटी है कि जो प्राइस बन जाता है $10 उसी पे घूमता रहता है, $10 अप, $10 डाउन। तो अभी हमारा जो 30 का एक एवरी बन गया हुआ है, ये 40 जाएगा, 30 जाएगा, 20 जाएगा, 40 जाएगा, 50 जाएगा, 30 जाएगा, 20, इसी पे ये घूमेगा, राइट। क्योंकि लोगों के पास यही है, उसी पे बाई सेल करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हम लोगों ने तुरंत कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे कि प्राइस को 100 लेके चलेगा, तो फिर ये 100 पे आकर के फिर अप जाएगा, $10 अप जाएगा, $10 डाउन जाएगा। इसलिए 100 के ऊपर लाने के लिए आ, हमारी टीम से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो भी कॉइन्स हैं एक्सचेंज से बाई करके एक बार 100 को ऊपर के लेके चले जाएं। इसके लिए कंपनी भी कुछ आप लोगों के लिए हो सकता है कि कुछ ऑफर्स बीच में
दे डाले, राइट। और मुझे लगता है कि लोग सिर्फ इसीलिए रुके हुए थे, उनके पास बिजनेसेस हैं, बहुत ज्यादा कॉइन है नहीं, लगभग लगभग 5000 के आसपास कॉइन्स पड़े हुए हैं यूजर्स के हर एक एक्सचेंज के ऊपर में, राइट। तो मुझे लगता है कि ये 4 से 5 दिन अगर हम लोगों ने काम कर लिया, तो ये सारा का सारा कॉइन सोल्ड आउट हो जाएगा, या 100 के ऊपर चला जाएगा। फिर हम इसे इजी वे में ओपन कर देंगे, राइट। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि 1 हफ्ते के अंदर में हम 100 के ऊपर लेके चले जाएं और फिर वहां पे इसको ओपन कर दें। फिर काम हमारा, फिर सारी पब्लिक को, जितने भी लोग हैं, उनको बेनिफिट ट्रिपल आना शुरू हो जाएगा, जो आज के डेट में इनकम ले रहे हैं। इस चीज को समझनी पड़ेगी कि उसी कॉइन को आप कम रेट में बेच रहे हैं, आपको कम प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एक बार थोड़ा सा पेशेंस किए और रेट ऊपर लेके चले गए, तो फिर उसी रेट में फिर बिकना शुरू होगा, उसी रेट में ट्रेडिंग शुरू हो जाएगा और आपको 3 गुना बेनिफिट हो जाए। जी, नेक्स्ट वसीम सर। ओके ओके, थैंक यू सर। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि $100 पार करने के लिए कंपनी हमें हेल्प करे, और हम सभी रेडी हैं कि एक्सचेंजेस से जितनी भी क्वाइंस हैं उसको बाय करके हम विड्रॉल करने के लिए हमारी कमिटी रेडी है। एक छोटा सा कोई ऑफर हो जहां से हम इस मुकाम को हासिल कर सके और फिर हम डिपॉजिट ऑन करके मार्केट को एक स्टेबल रेट की तरफ हम बढ़ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। भाई लास्ट एक सेशन है, लास्ट है, जिसपे लोगों का काफी उम्मीद था कि कब आएगा, क्या होगा। सर, बोनांजा जो हमारा 1000 5000 का था, इसके लिए करंट अपडेट दिया जाए कि इसका क्या स्थिति है अभी। देखिए, बोनांजा के ऊपर में मैं अभी कुछ कमेंट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास अभी कंपनी से इसके ऊपर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। क्योंकि अभी जो 3x है उसको लेकर के कुछ लोगों के क्वेश्चन थे, कुछ लोगों को माइनिंग को लेकर के कुछ क्वेश्चन थे, तो इसको मैंने कंपनी को अभी भेजा हुआ है। तो 3x को लेकर के आज मुझे लगता है कि एक और अपडेट्स हो रहे हैं ब्लॉकचेन के ऊपर, वो अपडेट हो जाएंगे तो कल से वो 3x आपका प्रॉपर हो जाएगा। और माइनिंग को लेकर के भी कुछ लोगों को की वो थी कि उन्हें माइनिंग कम आ रही थी जितने उनकी स्टेकिंग हुई है, राइट। तो उसके ऊपर भी अपडेट्स है आज के डेट में। तो कल तक मुझे वो फाइनल ये सारी माइनिंग और 3x कंप्लीट हो जाती है, फिर हम कंपनी से इसके ऊपर बात कर लेंगे कि वो इसको कैसे डील कर रहे हैं, फिर आपको बता पाएंगे। ओके, थैंक यू सर। जबरदस्त रहा आज का सेशन हमारे मिस्टर शान सर के लिए। आप सबके दिल में जितना प्यार है, जितना डेवलपमेंट टीम हमारी उम्मीदों पे उतर रही है, चूंकि हम उस